हे दोस्तों, कैसे हो। तो आज का वीडियो सोरेन के बारे में है। सोरेन यानी वो कैरेक्टर जिसने हवा का रुख बदल दिया एनिमे वॉर एपिसोड 9 और 10 में। अगर सोरेन नहीं होता तो अर्कन की जीत पक्की होती। सोरेन ये कैरेक्टर मास्टर मीडिया का खुद का कैरेक्टर है। तो आज के इस वीडियो में हम सोरेन की एबिलिटीज़ और सोरेन के पावर के बारे में जानेंगे, और क्या सोरेन ही वो रीज़न होगा जो एनिमे और सीज़न 3 को स्टार्ट करेगा, उसे वापस लाएगा सीज़न 3 में। तो बने रहिए इस वीडियो में, बात करेंगे इसी टॉपिक पे एंड तक। सबसे पहले तो सोरेन की एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। वैसे सोरेन वाइट गॉड फॉर्म में तब्दील हो सकता है और सोरेन की पावर भी ओमनी पावर जैसी होगी। सोरेन के पास लगभग 2 ओमनी लिमिटर जितनी पावर हो सकती है। दोस्तों, सोरेन के माथे पे कोई ओमनी सिंबल तो नहीं है, पर सोरेन एनिमे वॉर में 2 इविल गॉड्स को हराने में कामयाब हुआ था। उसने एबिलिटी यूज़ किया था, ऐसी एबिलिटी जो सच्ची में गॉडली थी। उन 2 इविल गॉड्स ने जो पावर एब्जॉर्ब की थी वो निकाल दी सोरेन के उस एबिलिटी ने, जिससे हमें ये पता चलता है कि सोरेन मामूली बंदा नहीं है। सोरेन किसी को भी हील कर सकता है, यानी बिल्कुल गोकू की तरह। एनिमे वॉर के एपिसोड 5 में जब गोकू ने जारामा को जोर से पंच किया था, तब गोकू की हड्डियां टूट गई थी और गोकू ने अपने आप को हील भी कर लिया था। उसी तरह सोरेन ने भी एपिसोड 13 में सासुके को हील किया था। सोरेन डार्क सिम्फोनी को भी कैंसिल आउट कर सकता है, आपको तो पता है। मुझे तो सोरेन ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया। सोरेन का जो लुक है वो भी बहुत हार्ड गॉडली है दोस्तों। तो हील करने के अलावा सोरेन की स्पीड, सोरेन की टेक्निक और सोरेन के अटैक्स बहुत अलग है। सोरेन की ताकत बिल्कुल एक एंजल की तरह है, क्योंकि सोरेन का जन्म एंजेलिक पावर के साथ हुआ था। एनिमे वॉर में फर्स्ट टाइम आते ही उसने बिल्कुल जैसे कोई एंजल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वैसे ही ट्रांसफॉर्म हुआ था। सोरेन की न्यू एबिलिटी डार्क सिम्फोनी को कैंसिल आउट कर सकती है। तो क्या सोरेन का ट्रू फॉर्म एंजल है? उससे बढ़ के है दोस्तों। सोरेन का अगर ट्रू पोटेंशियल अनलॉक हुआ तो वो ग्रैंड पीस जितना स्ट्रॉन्ग होगा डेफिनेटली। इसका ये प्रूफ है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एनिमे वॉर 9 और 10 में आते ही उसने 2 इविल गॉड्स को हरा दिया था। जो पावर उसने यूज़ की वो एंजेलिक जैसी थी, दैट्स फॉर श्योर। ग्रैंड प्रीस्ट के पास अल्टीमेट 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, जो कि टाइम स्पेस को कंट्रोल करना, रिवाइवल पावर, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गॉडली फाइटिंग टेक्निक्स और क्रिएशन। अगर सोरेन की ट्रू पोटेंशियल अनलॉक होती है तो सोरेन का एज अ न्यू एंजल रिबॉर्न होगा, बर्थ ऑफ न्यू एंजल, और उसका फॉर्म अमेजिंग एकदम गॉडली ग्रैंड प्रीस्ट जैसा होगा। अभी का जो फॉर्म है, पावर्स है सोरेन की, वो नियरली 20 जितनी स्ट्रांग है। सोरेन का ट्रू फॉर्म गॉड फॉर्म अचीव करते ही टाइम स्पेस को कंट्रोल करना, रिवाइवल पावर, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गॉडली फाइटिंग टेक्निक्स, क्रिएशन एबिलिटीज होंगी डेफिनेटली। और तो और ये कैरेक्टर मास्टर मीडिया का खुद का है, तो डेफिनेटली मास्टर मीडिया ऐसा कुछ दिखाएगा कि बियॉन्ड होगा सोरेन का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको भी सोरेन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप सोरेन को भी देखना चाहते हो तो मास्टर मीडिया की मांगा में देख सकते हो, जिसका नाम डिमन रश है। कब रिलीज़ होगा, ये कब आएगा ये तो नहीं पता, पर रिलीज़ होने के बाद हम सब उससे फिर से देख पाएंगे। एक और बात, क्या होता अगर गोजिटा के साथ सोरेन का फ्यूजन होता? आखिरकार वो भी डार्क सिम्फोनी को कैंसिल आउट कर पाता है। वैसे ये आइडिया ऑसम है, शायद कोई डिफरेंट गॉडली पावर का जन्म होता। गोजिटा और सोरेन की पावर कुछ अलग ही होती, 30% इन्फिनिटी के बजाय शायद टोटल इन्फिनिटी हो पाता। पर गाइस, डार्क सिम्फोनी कैंसिल आउट नहीं हो पाता। 2 गॉड्स का फ्यूजन पूरी तरह इन्फिनिटी होगा, इसलिए वो पावर एब्जॉर्ब हो जाएगी, डार्क सिम्फोनी उस पर यूज़ हो पाएगा और अर्कन डेफिनेटली और पावरफुल होगा। वैसे हम सबको एनिमे वॉर बहुत पसंद है और हम सब यही चाहते हैं कि एनिमे वॉर का सीज़न 3 भी आए। तो कुछ भाइयों ने ये कमेंट किया था कि क्या अर्कन सच्ची में हार गया है? हाँ गाइस, सच्ची में वो पूरी तरह से हार गया है, क्योंकि गेनकी ड्रामा एक इन्फिनाइट गेनकी ड्रामा था। पूरे एनिमे, सारे एनिमे वर्ल्ड से एनर्जी गैदर करके बनाया था, और वो इतना पावरफुल था कि कोई भी इविल उसके सामने टिक नहीं पाता। इसलिए अर्कन पूरी तरह से हार गया है। तो क्या एनिमे वॉर का सीज़न 3 होने वाला है नई स्टोरी के साथ? तो गाइस, मुझे तो नहीं लगता कि होगा,
क्योंकि टोई एनिमेशन वालों की ब्लॉक करने की हरकतों को देखकर मुझे नहीं लगता कि एनिमे वॉर का सीज़न 3 आएगा। पर जो एनिमे वॉर का हाइप है, जो एनिमे वॉर लोगों के दिलों में है, उसे देख के मुझे तो लगता है कि मास्टर मीडिया कुछ तो करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि एज अ एनिमे वॉर का सीज़न 3 वो कुछ नई स्टोरी लेके आएगा हम सब के लिए, और वो बहुत अलग हो सकता है। शायद 1-2 साल भी या उससे भी ज़्यादा शायद लगे, पर हो सकता है कि मास्टर मीडिया एनिमे वॉर से कुछ अलग निकाले जिसे टोई वाले ब्लॉक ना कर पाए। वैसा ही कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है दोस्तों। पर अभी के लिए सोरेन ही वो कैरेक्टर होगा जो एनिमे वॉर को वापस ला सकता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड के एंड में सोरेन ने ये कहा था कि वो ज़रूर लौटेगा, और वो भी एनिमे वॉर में। शायद मास्टर मीडिया हमें किसी तरह की हिंट दे रहा हो। अब सब लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताओ यार। क्या एनिमे वॉर का सीज़न 3 को आना चाहिए? आपके क्या थॉट्स है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। हाँ, एक और बात, एनिमे वॉर का अल्टरनेट सीरीज़ यानी मेरा खुद का सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी हिंदी दब, और उसका फर्स्ट एपिसोड में 5 या 6 दिनों में डाल दूंगा, रिलीज़ करूँगा। तब तक मैं मिलता हूँ गाइस आपको अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए चलो गुड बाय।